पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना कि युग्मक के निर्माण को हम बोलते हैं युग्मक जनन, और युग्मक जनन दो प्रकार के होते हैं। शुक्र जनन यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण, दूसरा है अंड जनन यानी कि अंडाणुओं का निर्माण। तो शुक्र जनन के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिटेल से जाना और समझा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अंड जनन यानी कि oogenesis के बारे में। तो मादा के अंडाशय में अंडाणुओं के निर्माण यानी कि अंडाणुओं के बनने की प्रक्रिया को अंड जनन यानी कि oogenesis कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि मादा जंतुओं के अंडाशय को स्तरित करने वाली जनन एपिथेलियम यानी कि जर्मिनल एपिथेलियम की जनन कोशिकाओं से अंडाणु बनने की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं। और अंड जनन के फलस्वरूप एक कोशिका से एक अंडाणु बनते हैं, जिसमें कि गुणसूत्रों की संख्या जनन कोशिकाओं की संख्या की आधी हो जाती है, यानी कि हैप्लॉइड हो जाती है। अंड जनन की क्रिया जनन काल के तुरंत बाद प्रारंभ हो जाती है, ताकि आने वाले जनन काल में परिपक्व अंडाणु तैयार हो सकें। तो इस प्रकार अंडाशय में पाए जाने वाली जनन एपिथेलियम जो कोशिकाएं होती हैं, उन्हीं से अंडाणुओं का निर्माण होता है। और जो अंडाणु होते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या हैप्लॉइड यानी कि अगुणित होती है, जैसे कि मनुष्यों में अगुणित की संख्या होती है 23। बात करें हम जनन काल प्रक्रिया की, तो यह 12 से 13 वर्ष की आयु में स्टार्ट हो जाता है, ताकि आने वाले जनन काल में परिपक्व अंडाणु तैयार हो सकें। अंड जनन की पूरी प्रक्रिया को शुक्र जनन प्रक्रिया की भांति 3 भागों में बांटा गया। पहला है गुणन प्रावस्था, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरा है वृद्धि प्रावस्था, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोथ फेज। और तीसरा है परिपक्वन प्रावस्था, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मैच्योरेशन फेज। सेम यही फेज आपके शुक्र जनन में भी थे। तो इस प्रकार आप सिंपली याद कर सकते हैं कि जो अंड जनन की प्रावस्था होती है और शुक्र जनन की प्रावस्था होती है, दोनों ही 3 प्रावस्थाओं से होकर गुजरते हैं। पहला गुणन प्रावस्था, दूसरा है वृद्धि प्रावस्था और तीसरा है परिपक्वन प्रावस्था। तो आइए अंड जनन की सबसे पहली प्रावस्था की ओर बढ़ते हैं, और पहली प्रावस्था है गुणन प्रावस्था, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। तो इस प्रावस्था में अंडाशय को स्तरित करने वाली प्रारंभिक जनन कोशिकाएं यानी कि प्राइमरी जर्म सेल समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर संख्या में बढ़ती हैं, और इस प्रकार जो बनी हुई नई कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऊगोनिया और हिंदी में बोलते हैं अंड कोशिकाएं। तो अंड जनन की गुणन प्रावस्था में जो अंडाशय को स्तरित करने वाली जो लेयर है, जिन्हें हम प्रारंभिक जनन कोशिका के नाम से जानते हैं, वो समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस प्रक्रिया द्वारा कई विभाजन से होकर गुजरती हैं और अपनी संख्या को बढ़ाती हैं। और इस प्रकार यानी कि माइटोसिस डिवीजन द्वारा जो नई कोशिकाएं बनती हैं, उन कोशिकाओं को हम बोलते हैं ऊगोनिया या फिर अंड कोशिकाएं। तो जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं ऊगोनियम लिखा हुआ है, इसे एक सेल भी कहा जाता है। तो चूंकि ये आपकी माइटोसिस डिवीजन के थ्रू बनती है, इसलिए इनमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 2n यानी कि डिप्लॉयड। नेक्स्ट हम बात करते हैं वृद्धि प्रावस्था यानी कि ग्रोथ फेज की। तो गुणन प्रावस्था में जो बनी हुई अंड कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ऊगोनिया, पोषक पदार्थ एकत्रित करके आकार में बढ़ती हैं और निश्चित आकार तक वृद्धि करने के बाद ये विभाजन के लिए तैयार हो जाती हैं। जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि ग्रोथ फेज में ये जो ऊगोनियम है, वो अपने अंदर पोषक पदार्थ को एकत्र करती हैं, और पोषक पदार्थ एकत्र करने के कारण इनका जो आकार होता है वो बढ़ने लगता है। और जब इनका आकार एक निश्चित आकार एवं वृद्धि तक पहुंच जाता है, तो ये अगले विभाजन के लिए क्या होती हैं, तैयार हो जाती हैं। प्रत्येक कोशिका अब प्राथमिक अंडक, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी oocyte कहलाती है। यानी कि जो ऊगोनिया जिनमें की ग्रोथ हुआ और ग्रोथ होने के बाद जो एक नई संरचना बनाई, उसको हम बोलते हैं oocyte। परंतु आप एक बात याद रखिएगा कि सभी ऊगोनिया प्राथमिक अंडक कोशिका नहीं बनाती, यानी कि जितने भी ऊगोनियम है वो oocyte का निर्माण नहीं करती। क्यों? क्योंकि इनमें से जो कुछ जो ऊगोनियम होती हैं वो छोटी रह जाती है, यानी कि इनमें पोषण नहीं होता। और जो ऊगोनियम छोटी रह जाती हैं, उन्हें हम पुटक कोशिकाएं या फिर फॉलिकल कोशिकाएं, इंग्लिश में बोलते हैं फॉलिकल सेल कहते हैं। तो याद रखिएगा कि वृद्धि प्रावस्था में सभी ऊगोनियम कोशिकाएं oocyte में नहीं बदलती, यानी कि सभी ऊगोनियम का पोषण नहीं हो पाता। जिनका पोषण होता है वो oocyte का निर्माण करती हैं, और जिनका पोषण नहीं हो पाता, छोटी रह जाती हैं, उन्हें हम पुटक कोशिकाएं या फिर फॉलिकल सेल कहते हैं। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं अगली प्रावस्था की ओर, जो कि है मैच्योरेशन प्रावस्था
यानी कि परिपक्वन प्रावस्था। तो आइए समझते हैं कि परिपक्वन प्रावस्था में होता क्या है। तो जैसा कि हम लोगों ने शुक्र जनन में देखा था कि उन्हें दो भागों में डिवाइड किया गया था, यानी कि परिपक्वन प्रावस्था को दो भागों में डिवाइड किया गया था। सेम इसमें भी परिपक्वन प्रावस्था को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रथम परिपक्वन विभाजन और दूसरा है द्वितीय परिपक्वन विभाजन। प्रथम परिपक्वन विभाजन को इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन और द्वितीय यानी कि द्वितीयक परिपक्वन विभाजन को हम बोलते हैं सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम परिपक्वन विभाजन की। तो प्राथमिक अंडक में प्रथम परिपक्वन विभाजन अंडरोपण के समय होता है। तो कहने का मतलब है कि जो प्रथम परिपक्वन विभाजन होता है वो अंडारोपण यानी कि अंडरोपण के समय होता है। यह विभाजन अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोटिक डिवीजन होता है और इसके फलस्वरूप गुणसूत्र जो होते हैं वो दो बराबर समूह में बढ़ जाते हैं, यानी कि जो नंबर ऑफ डिप्लॉयड क्रोमोसोम है वो हैप्लॉयड क्रोमोसोम में बढ़ जाते हैं और जो बराबर बटे हुए गुणसूत्र होते हैं दो अलग अलग कोशिकाओं में चले जाते हैं। प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। इनमें से एक कोशिका छोटी और दूसरी कोशिका बड़ी होती है। तो जो कोशिका छोटी होती है उसे हम बोलते हैं प्रथम ध्रुव कोशिका या फिर प्रथम पोलोसाइट, इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी या फिर फर्स्ट पोलोसाइट। तथा जो बड़ी कोशिका होती है उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। तो याद रखिएगा oocyte से बना है हमारा सेकेंडरी oocyte। जो सेकेंडरी oocyte से होता है वो बड़ा होता है, बाकी जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती है उन्हें हम बोलते हैं पोलर बॉडी यानी कि फर्स्ट पोलर बॉडी। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो प्रथम परिपक्वन विभाजन होता है वो अंडारोपण के समय होता है और यह विभाजन जो होता है वो अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, यानी कि यह दो बराबर भागों में बढ़ जाता है और दो अलग अलग कोशिकाओं में चला जाता है। तो इनमें जो कोशिकाएं बनती हैं एक छोटी होती है एक बड़ी होती है। तो जो छोटी वाली कोशिका होती है उसे हम प्रथम पोलोसाइट या फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं और दूसरी बड़ी कोशिका होती है उसे हम द्वितीयक अंडक यानी कि सेकेंडरी oocyte कहते हैं। तो जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं कि oocyte में मियोटिक डिवीजन हुआ है जिससे दो प्रकार की कोशिकाएं बनी, एक बड़ी कोशिका एक छोटी कोशिका। जो छोटी कोशिका है उसे हम बोल रहे हैं फर्स्ट पोलर बॉडी और जो बड़ी कोशिका है उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte और इंग्लिश में लिखा हुआ है आपको दिख रहा होगा oocyte। आइए अब नेक्स्ट बात करते हैं परिपक्वन प्रावस्था के दूसरे विभाजन की, जो कि है द्वितीयक परिपक्वन विभाजन, इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंडरी मैचुरेशन डिवीजन। तो यह विभाजन लगभग उस समय होता है जब अंडाणु अंडवाहिनी में पहुंचता है तथा उस समय तक पूर्ण नहीं होता जब तक कि शुक्राणु उसमें प्रवेश नहीं कर जाता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह प्रक्रिया तभी प्रारंभ होती है जब शुक्राणु आपके अंडवाहिनी में प्रवेश कर जाते हैं, यानी कि यह विभाजन लगभग उसी समय होता है जब अंडाणु अंडवाहिनी में पहुंचते हैं। तो यह विभाजन समसूत्री होता है क्योंकि समसूत्री विभाजन हम सभी जानते हैं दो बार होता है। तो यह विभाजन समसूत्री होता है, इसके फलस्वरूप भी एक छोटी कोशिका बनती है। तो ये जो छोटी कोशिका बनेगी इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी पोलर बॉडी यानी कि द्वितीय ध्रुव कोशिका और एक बड़ी कोशिका बनेगी तथा बड़ी कोशिका को हम बोलेंगे परिपक्व अंडाणु यानी कि मैच्योर ओव्यूम। तो जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि जो बड़ी कोशिका बनी है उसे हम बोलेंगे परिपक्व अंडाणु यानी कि मैच्योर ओव्यूम। अब कभी कभी क्या होता है कि जो प्रथम ध्रुव कोशिकाएं होती हैं वो भी कभी कभी दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं और इसके पश्चात जितनी भी ध्रुवीय कोशिकाएं होती है वो नष्ट हो जाती हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि अंड जनन प्रक्रिया में एक मैच्योर ओव्यूम यानी कि एक परिपक्व अंडाणु का निर्माण होता है।